हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन में अभिनव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सबसे आपको दिमाग में कुछ जहन में कुछ आता होगा कि एवोल्यूशन का मतलब होता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक जो स्पॉन्टेनियस या कंटिन्यूअल चेंजेस आते हैं किसी चीज में, या धीरे धीरे किसी चीज का जब ग्रोथ होता है वो चीज कहलाता है क्या? एवोल्यूशन। स्टडी ग्रोथ जिसको बोलते हैं, स्टडी ग्रोथ ही क्या कहलाती है? एवोल्यूशन। मतलब धीरे धीरे किसी चीज का ग्रोथ होकर वो एक नया रूप ले ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या? वास्तव में बायोलॉजी क्लासेस में एवोल्यूशन इसलिए पढ़ा जाता है कि हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि हाउ वी कैन बॉर्न, कि हमारी सिंथेसिस कैसे हुई, या लाइफ की उत्पत्ति अर्थ पे कैसे हुई, कैसे ह्यूमन बीइंग आए, या कैसे बायोलॉजिकल एनिमल्स आए, या बायोलॉजिकल एविडेंसेस कैसे आए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, या यूनिवर्स में जो चीजें बनी है वो कैसे बनी, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसी के बारे में हम लोग एवोल्यूशन में आज जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि हमको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमको क्या क्या जानना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि अर्थ पे लाइफ या जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, मतलब ये लाइफ आया कहां से, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे स्टार्स बने, कैसे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, उसी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। एक्चुअली इवोल्यूशन का मतलब होता है क्या? कि वो हिस्ट्री जानना है हमको जहां से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मतलब वो हिस्ट्री जाननी है हमको कि लाइफ कैसे बना। हम कह सकते हैं क्या कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द, मतलब हमको उस हिस्ट्री के बारे में जानना है जहां से क्या हुआ, लाइफ फॉर्म, लाइफ जीवन की उत्पत्ति हुई, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। उसी को हम लोग किसमें जानेंगे? एवोल्यूशन में जानेंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, या ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, या एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब कि इस अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हम कह सकते हैं कि उसको हम जानेंगे कैसे? ओरिजिन ऑफ लाइफ से जानेंगे, या हम इसी चीज को किससे जानेंगे? एवोल्यूशन ऑफ अर्थ से जानेंगे। इसकी स्टडी करके जानेंगे कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या स्टार्स क्या होते हैं, या यूनिवर्स क्या होता है, या यूनिवर्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे आपकी इस टॉपिक एवोल्यूशन में। ठीक है, तो इसके कुछ हेड्स हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में, होल टॉपिक में हम जानेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। कई सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे आपके। जैसे पहली चीज आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे लाइफ फॉर्म हुआ, लाइफ कैसे बना, इसके बारे में जानेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ में मेनली हम लोग उस एविडेंस के बारे में जानेंगे जो क्या करता है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताता है। उस हिस्ट्री के बारे में जानेंगे जो यूनिवर्स के बारे में बताता है। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, या हम कह सकते हैं
कि जो हमारा यूनिवर्स है बेटा वो बहुत ही वास्ट है, बहुत फैला हुआ है, ये बहुत ही वास्ट है ना, यूनिवर्स इज मोर वास्ट। यूनिवर्स जो है हमारा वो बहुत ही वास्ट है, बहुत फैला हुआ है। और अगर हम केवल पृथ्वी की बात करें, अर्थ की बात करें, तो अर्थ तो इसका एक पार्ट है, इट्स ओनली ए पीस ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का एक केवल पीस है अर्थ, जिसके बारे में हम लोग को यहां पे जानना है। हम अगर बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ या अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई या पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो लगभग ये 20 मिलियन पुरानी हिस्ट्री है, 20 मिलियन पुरानी हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट 20 मिलियन ईयर्स एगो। लगभग 20 मिलियन बिफोर की ये बात है। ह्यूज क्लस्टर थे गैलेक्सीज के, गैलेक्सीज की ह्यूज क्लस्टर, बड़े बड़े बंच थे, गुच्छे के रूप में था, ठीक है। उस गैलेक्सीज में आपके क्या थे, स्टार्स थे, क्लाउड ऑफ गैसेस थी, डस्ट था। तो ये क्लस्टर था किसका, गैलेक्सीज का, या हम कह सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज था। एक गैलेक्सी के रूप में था, और इस गैलेक्सी में क्या थे, आपके स्टार्स थे, क्लाउड ऑफ गैस था, डस्ट थे। ये सभी एक क्लस्टर के रूप में, बंच के रूप में दिखाई देते थे, गुच्छे के रूप में दिखाई देते थे। और इसी के लिए जो है ना, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ए थियरी, तो जो थियरी इसके लिए आई उसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग थियरी आई इसको एक्सप्लेन करने के लिए। कौन सी थियरी आई, बिग बैंग। बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स। मतलब इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो थियरी उपयोग में आई, या जिस थियरी को हम लोग अभी तक सबसे ज्यादा मान्यता दी गई, जिस थियरी को, उस थियरी का नाम था क्या, बिग बैंग। ये बिग बैंग थियरी आई जो इसको सपोर्ट करती है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या वो कौन कौन सी एविडेंसेस थे जो ये सपोर्ट करते हैं कि एवोल्यूशन वास्तव में हुआ है, और उसी एवोल्यूशन से ह्यूमन बॉडी बनी है या मानव की उत्पत्ति हुई है। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ फॉर एवोल्यूशन। तो इसमें हम लोग एक मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या करता है, गैसेस की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि किस तरीके से गैस का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, या नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, या क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्लाउड्स कैसे इंसेक्ट्स को बनाते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं, डायटम्स टाइप के होते हैं, जो सीवीड्स होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले क्रिएचर्स होते हैं, उनको सपोर्ट करता है ये मिलर का एक्सपेरिमेंट, कि किस तरीके से रेन आता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, बारिश कैसे होती है, और उस बारिश में छोटे छोटे डायटम्स कैसे फॉर्म करते हैं, उसके बारे में बताता है ये थियरी। इसके बाद कुछ और थियरी है, जैसे एक थियरी है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। मतलब स्पेशल टाइप के क्रिएचर्स कैसे आते हैं, ये थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बताया जाता है।
या स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्पीसीज की टाइप्स कैसे बनी, इन सबको हम लोग इसी में पढ़ेंगे। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो लगभग 4000 वर्ष पुराना है ये पृथ्वी का फॉर्मेशन, लगभग 4000 वर्ष पुराना माना जाता है ऐसा। ऐसे प्रमाण मिलते हैं, इससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है। अब जो ये एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, इसमें कुछ एविडेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप देखेंगे जब अभी आगे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में रिजेम्बलेंस होता है। एक प्लांट दूसरे से कैसे एक तरीके से दिखाई देता है, दूसरा प्लांट तीसरे प्लांट से कैसे एक तरीके से दिखाई देता है। फिर इसके बाद हम लोग एक फैमिली ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डायनासोर्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, या डिफरेंट जो क्रोकोडाइल ऑर्गेनिज्म थे, बर्ड्स थे, रेप्टाइल्स थे, उन सबके विंग्स में क्या रिजेम्बलेंस होता है। एनिमल्स के पंख में, हाथों में, हमारा हाथ का स्ट्रक्चर जो होता है वैसा बर्ड्स के विंग्स का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो रिजेम्बलेंस है, इनसे क्या होता है, एक सपोर्ट मिलता है एवोल्यूशन को। इसी को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एक एम्ब्रियो सपोर्ट करता है एवोल्यूशन। जैसे मैन का जो हाथ होता है वो, अगर बात करें चीता का जो आगे का पांव होता है वो, अगर हम बात करते हैं व्हेल जो मछली है उसके विदर्स का जिससे वो तैरती है, उसकी बात अगर हम लोग करते हैं चमगादड़ का जो पंख होता है वो, ये सभी के अगर स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे या स्टार्टिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबका लगभग स्ट्रक्चर एक जैसे होता है। तो वो एक एविडेंस देता है कि धीरे धीरे इन्हीं से क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग बने या ह्यूमन की उत्पत्ति हुई, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, यहीं से ह्यूमन आए, या इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहा जाता है कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होकर नया रूप लिया। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब डायवर्सिटी कैसे हुई, इसमें जो परिवर्तन हुआ उसमें डायवर्सिटी कैसे हुई। और कुछ इसके स्ट्रक्चर जो एक जैसे दिखाई देते हैं उसमें होमोलॉगस स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर में जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का हाथ होता है, व्हेल मछली जिससे तैरती है वो उसका जो विदर वाला पार्ट होता है, जो चमगादड़ का पंख होता है, जो चीता का आगे वाला पैर होता है, पांव, इन सबका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है। ये रिजेम्बलेंस कहां से आए, ये एक तरीके से क्या करते हैं, ये हमको एविडेंस प्रोवाइड करते हैं एवोल्यूशन के बारे में कि कहीं न कहीं धीरे धीरे परिवर्तन के बाद ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में ये बताते हैं। कुछ और है जैसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कि एक पार्ट दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो गया। मतलब एक जिसका काम हम लोग बदलते गए वो कन्वर्ट होता गया, दूसरे रूप में कन्वर्ट होता गया, जिसका जैसा काम लिया गया वो उसी तरीके से बदलते चले गए। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। कुछ आते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एडाप्टिव का मतलब होता है कि हम एटमॉस्फेयर में जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, एटमॉस्फेयर जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वही चेंजेस क्या कहलाता है, एडाप्टिव वेरिएशंस कहलाते हैं। और उस प्रकार के एवोल्यूशन को एडाप्टिव एवोल्यूशन कहते हैं। तो एडाप्टिव रेडिएशन की बात होती है, जैसे अगर किसी बच्चे को हम कहते हैं चाइना में रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, उस एटमॉस्फेयर में अडाप्ट करेगा अपने आप को और अडाप्ट करके चाइनीज बोलने लगेगा। वही बच्चा इंडिया में आएगा, कुछ दिन यहाँ रहेगा तो इंडियन की लैंग्वेजेस बोलने लगेगा। तो ये होता है एडाप्टेशन, मतलब आपको जिस एटमॉस्फेयर में रखा जाता है उस एटमॉस्फेयर को आप अडाप्ट कर लेते हैं और अडाप्ट करने के बाद उस प्रकार की चेंजेस आप में आती हैं।
जैसे हम अगर बात करते हैं बर्ड्स की, तो आप देखेंगे ज्यादातर जितने भी बर्ड्स होते हैं उनका जो बीक्स होता है, चोंच जो होता है वो एक जैसा होता है, एक जैसे रिजम्बलेंस होती है। क्यों? क्योंकि उन सभी का फंक्शन एक जैसा होता है, एक जैसे काम के लिए वो होते हैं, इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर होता है एक जैसा होता है और वो अपने को अडाप्ट करते हैं इस एटमॉस्फेयर में और उसी अडाप्टिव रेडिएशन की वजह से वो एक जैसे दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट्स मतलब जिस हैबिटेट्स में रहेगा वैसा उसमें चेंजेस आएंगे। इसे हैबिटेट्स के आधार पे इसको एडाप्टिव रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इसको डार्विन ने एक्सप्लेन किया था। डार्विन ने इसको बताया था कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं किसी चीज में। जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे मार्शुवियल, ऑस्ट्रेलिया में जो मार्शुपियल्स था ऑस्ट्रेलिया में, वो कैसे चेंजेस हुआ उसमें, किस तरीके से जो टाइगर होता है ब्लडर एंटीरियर और मार्शल रैट में, फिर कंगारू में, फिर ओम्ट में, किस तरीके से इनका चेंजेस होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे जब पढ़ेंगे क्या एडाप्टिव रेडिएशन। बायोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। बायोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। बायोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता है कि जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एलिफेंट का, तो हाथी क्या करता है, पूरे अपने जीवन काल में केवल 7 बच्चा देता है। ऐसा माना जाता है कि एक जीवन काल में वो 7 बार बेबी बॉर्न करता है। तो अगर वो 7 बेबी साथ के साथ तो जीवित रहे तो एक जीवन काल में 7 होंगे, 7 से फिर 7 होंगे, 49, फिर 7 होंगे, फिर 7 होंगे। तो ऐसा होगा कि इस यूनिवर्स में केवल एलिफेंट ही एलिफेंट दिखाई देंगे, क्योंकि ये सबसे कम बेबी बॉर्न करने वाला है। स्पैरिस वगैरह जो है वो लाखों करोड़ों बच्चे देते हैं, उनके कई सारे लार्वा निकलते हैं, लेकिन सभी जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी आई थी कि मतलब वही सर्वाइव कर सकता है जो क्या करे कि अपने जीवन काल में स्ट्रगल को फेस करे और स्ट्रगल के बाद अपने को बचा ले, वही यहाँ पर रहेगा। तो वो बायोलॉजिकल एविडेंसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि मतलब हमको क्या करना होगा कि हमको नेचुरल सिलेक्शन में अपने आप को सेलेक्ट करना होगा। हम अकेले बच पाए ऐसा हमको करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर के चेंजेस के अनुसार तो हम मर जाएंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें हम लोगों की, तो ठंडी गर्मी बरसात जो 3 सीजन आते हैं, इन तीनों सीजन में हम अपने को अडॉप्ट करने के लिए क्या करते हैं? ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं, स्वेटर का यूज करते हैं, ज्यादा ठंडी पड़ती है तो अलाव वगैरह जलाते हैं, रूम हीटर का उपयोग करते हैं, तो हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। अगर ये चेंजेस हम न लें अपने बॉडी के अंदर तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये भी एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है जो कि इसको बताता है कि किस तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही यहाँ पर रहेगा, अन्यथा सब चले जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इसके लिए मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। जेनेटिक्स की स्टडी उन्होंने कैसे किया, शॉर्टेशन कैसा हुआ, कि किस तरीके से हम म्यूटेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी आया था, हार्डी एंड वेनबर्ग का प्रिंसिपल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है स्टेबलाइजिंग को, डायरेक्शनल चेंजेस को और डिस्ट्रप्शन को। ये हार्डी एंड वेनबर्ग में के स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में जानेंगे इसके बाद कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, कि मतलब इवोल्यूशन कहां से शुरू हुआ, किसमें क्या क्या चेंजेज आए। जैसे क्लोरोफाइटा था, ट्रैकियोफाइट्स आया, ब्रायोफाइट्स आया, पैलेंटोफाइट्स आया, तो किसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। जियोलॉजिकल पीरियड पर किस पीरियड में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब जैसे 4000 वर्ष की स्टडी की जाए तो स्टार्टिंग में क्या था, 100 वर्ष बाद कितना हुआ, 1000 वर्ष बाद कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ, मतलब ये हम पीरियाडिक चेंजेस के बारे में जानेंगे। तो उसको अलग अलग फेज में जानेंगे कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आएंगे। जैसे अगर हम क्या करें, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो ये 3 ईरा में डिवाइड किया गया है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसी की स्टडी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, जैसे पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, 3 चीजों में इसको डिवाइड किया गया।
पैलियोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, ये 3 ईरा में डिवाइड किए गए। और इन तीनों ईरा में क्या क्या परिवर्तन आता है उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे किसमें, जब हम ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। या रेप्टाइलियंस की अगर बात करें, जो रेप्टाइल्स थे उनमें किस तरीके से चेंजेस आया, किस फेज में कैसा चेंजेस आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे ट्रैसिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, क्रीटेशियस पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में, क्वार्टरनरी पीरियड में, मतलब किस तरीके से चेंजेस आता है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक, ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन। सबसे लास्ट में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो आज हम लोग केवल बेसिक जानकारी लिए हैं इसके बारे में कि एवोल्यूशन के बारे में। कल से हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे कि किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हमारे अंदर आया और ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति कैसे हुई। लास्ट में जानेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास से हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ाते हुए चलेंगे। हमको इस एवोल्यूशन के टॉपिक में इतना सब कुछ पढ़ना है, सभी के बेसिक जानकारी लेते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए बायोलॉजी फाउंडेशन विद अभिनव क्लासेस के साथ। हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। जो कमियां अगर आपको नजर आती है मेरे क्लासेस में तो उसको आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।